आज हम यहाँ पे एनसीईआरटी की हिंदी की 5वीं क्लास की जहाँ चाह वहाँ राह यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टोके अपना कमाल दिखा रहे थे। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मलमली धोती था वह कौन से कलर का था, बादामी रंग का था, और उसके जो किनार पे थे वो कसूती के टाकों से पिरी हुई बेल थी। यानी कि जो बेल थी वो कसूती एक टाके का नाम है, उस टाकों से उन्होंने वो बेल को पिराया हुआ था। सुनहरे रुपले बेल बुटों में जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बुटों को सजाया था इली सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह इला बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में उनके नाना के यहाँ बीता। यहाँ पे जो इला है वो सिर्फ 26 साल की गुजरात में रहने वाली एक सूरत में रहती है। उनका बचपन अमरेली गांव के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेरे के पत्ते से पिट पीटी आवाज बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई ओ रे। यहाँ कवि बता रहे हैं कि किस तरह मोहल्ले के जो बच्चे थे वे कैसे खेल खेला करते थे। और कच्चे नीम की निम्बोरी यानी कि एक जो कच्चे नीम का पेड़ है उस पे जो निम्बोरी आती है, छोटी छोटी निम्बोरी आती हैं, वह कौन से महीने में आती है? जल्दी ही सावन के महीने में आती है। इला गाने में तो साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती थी? क्योंकि जो इला के हाथ थे वो अपंग थी। पैरों से तो इला अच्छी थी बट उसके हाथ काम नहीं करते थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि इला कभी कभी उनके साथ में पकड़म पकड़ाई ये सब खेल कर सकती थी और विष अमृत के खेल में भी शामिल हो जाती थी। मगर साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा मारने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्यों निराश हो जाती थी? क्योंकि उसके थप्पा मारने के लिए हाथ का सहारा लेना पड़ता है। मगर वह पैरों से तो दौड़ पाती थी मगर उसके हाथ काम नहीं करते थे। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देंगी? जब उसके हाथ ही नहीं उठेंगे तो वो दूसरे अपने दोस्तों को पीठ पे थप्पा किस प्रकार देंगी? वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने अब सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। यहाँ पे ही इला जो थी वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। उसने इतनी जल्दी हार नहीं मानी थी। वह अपने सभी काम किया करती थी। वह किसी को भी अपने काम के लिए नहीं बुलाती थी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की।
वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। उसे इस बात का दुख था, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो हो जाता ना। अब यहाँ पे इला बता रहे हैं कि वो किस प्रकार पढ़ाई में होशियार रहने के बावजूद भी वह 10वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं कर सकी, क्योंकि उसे 10वीं कक्षा के जैसे ही वह पहुंच गई थी तो उसे मालूम नहीं था कि उसे परीक्षा में बैठने के लिए और एक जने की अतिरिक्त सुविधा भी मिल सकती है। इसलिए उसने अपने खुद हाथ पैरों की सहायता से वह लिखती थी, मगर वह इसमें भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकी और वह फेल हो गई। उसकी माँ और दादी काशीदारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटिया उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यहाँ पे इला जो लड़की थी वह किसी से भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी नानी, दादी, माँ और दादी जो काशीदारी का काम करते थे उनसे वह सब कुछ सीख गई और अपने पैरों के अंगूठे के सहारे वह सुई पकड़ती और बहुत ही प्यारा नक्शेदारी का काम सीख गई। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी काशीदारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब कुछ वह समझ गई थी। इला मात्र 15 साल की उम्र में ही काठियावाड़ी काशीदारी में माहिर हो गई थी। वह इतनी प्यारी काशीदारी करने लग गई थी कि लोग उसकी तारीफ करने लग गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। यहाँ पे जो इला थी उसने इतनी प्यारे काशीदारी करी थी कि उसकी जो काशीदारी थी उसकी प्रदर्शनी लगी, और वह भी काठियावाड़ी के साथ साथ सिर्फ काठियावाड़ में ही नहीं, लखनऊ और बंगाल में भी उसकी प्रदर्शनियाँ लगने लगी थी। उसने जो काठीदारी करी थी उसकी पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरा रूप कली बुटिया उकेरते थकती नहीं। यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे इला को कितना भी काम क्यों न हो, पर इला ने कभी हार नहीं मानी। इसलिए हम बच्चे कहते हैं ना कि जहाँ इच्छा रहती है वहाँ पे कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आए, हर काम हमें आसान ही लगता है। तो मेरा अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।